एक सीन को देख करके इतना गुस्सा और दर्द फील कर रहा था कि अपना मुक्का सीट में मारने से रोक नहीं पाया। गुस्सा था उन लोगों पर जो अपने घर में माँ बहन होते हुए भी दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर देते हैं। हाँ, सबूत नहीं बिकते साहब, यहाँ तो उन आंखों की चमक बेची जाती है जिन्होंने न्याय का सपना देखा है। अपने घर के चिराग को बुझने से बचाने के लिए तुम दूसरे की कायनात में अंधेरा कर रहे हो। दर्द था उस माँ के उस मासूम बच्चे के लिए जिसकी जिंदगी अब इस सब से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाली है। अगर हकीकत में भी तुम इंटरटेनमेंट ढूंढते हो तो समझ लेना तुम्हारी इंसानियत आईसीयू में पहुंच चुकी है। मैंने आज 80 मूवी देखी, फिर मैंने इसका कलेक्शन देखा तो देखा कि ये अपना बजट भी नहीं निकाल पा रही है। फ्लॉप लिखा आ रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया मर्दानी 3 का। फिर मैंने उसका कलेक्शन देखा तो वो एवरेज से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही थी। ये दोनों फिल्में ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर बनी हुई हैं जिनको हम डेली न्यूज में देखते हैं, तो मुझे लगा कि लोगों को इसमें मसाला नहीं मिला होगा, एंटरटेनमेंट नहीं मिला होगा। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि यार दामनी भी 80 की तरह ही इसी प्लॉट पर बनी फिल्म थी, लेकिन वो तो काफी हिट फिल्म थी। लेकिन फिर ध्यान आया कि उसके जो डायलॉग्स थे वो गजब के थे और आज भी लोग उन्हें सुनते हैं, क्योंकि फिल्म तो सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। फिर मुझे लगा कि अब इसका क्या ही रिव्यू दूं। फिर मुझे लगा नहीं यार, यह मसला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है बल्कि एक सोच का है और एक संदेश का है और एक ऐसे काले सच का है जो सबके सामने है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। 80 रेप हुए हैं उस दिन, उनमें से एक की कहानी है यह फिल्म। मैं एक सीन को देख करके इतना गुस्सा और दर्द फील कर रहा था कि अपना मुक्का सीट में मारने से रोक नहीं पाया। गुस्सा था उन लोगों पर जो अपने घर में माँ बहन होते हुए भी दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर देते हैं। गुस्सा था उस प्रशासन पर जिनकी नाक के नीचे दिन दहाड़े भीड़ में ये भेड़िए घूमते रहते हैं। यहाँ सबूत नहीं बिकते साहब, यहाँ तो उन आंखों की चमक बेची जाती है जिन्होंने न्याय का सपना देखा है। जिस प्रशासन की नाक के नीचे ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं उनकी वर्दी का रंग खाकी नहीं है, दागदार हो चुका है। गुस्सा था क्रिमिनल के उस परिवार पर जो सच जानते हुए भी पीड़िता का दर्द न समझकर आरोपी को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या अपने घर के चिराग को बुझने से बचाने के लिए तुम दूसरे की कायनात में अंधेरा कर रहे हो? क्या तुम्हारा खून इतना गाढ़ा हो गया है कि तुम्हें उस माँ के आंसुओं का पानी नजर नहीं आता? गुस्सा था उस न्यायपालिका पर जहाँ सबूत मिट जाते हैं, गवाह बिक जाते हैं। दर्द था उस माँ के उस मासूम बच्चे के लिए जिसकी जिंदगी अब इस सब से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाली है। दर्द था उस पीड़िता के लिए जो अब जिंदा लाश बनी हुई है। दुनिया कहती है वह बच गई है लेकिन वह उस भीड़ में रोजाना मरती है। न्याय की तारीखें तो आती हैं पर उसके हिस्से में समाज के ताने और उपहास का सन्नाटा आता है। और सवाल थे दिमाग में कि हम इस सब से कब उबर पाएंगे, यह समाज कब बदलेगा। आज 80 हुए कल 100 होंगे, क्या यह सिर्फ हमारे लिए एक अखबार का कोना और न्यूज की हेडलाइन है? क्या हम जब तक नहीं जागेंगे जब तक यह चीख हमारे ड्राइंग रूम तक नहीं पहुंच जाती? वैसे फिल्म रिव्यू देने का मन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी कहानियां समाज सुधार का संदेश देती हैं और आपको एक फील कराती हैं। इस फिल्म में ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायलॉग्स हैं, ना वीएफएक्स है, ना ही कोई हाइप है। सिंपल प्लॉट पर बनी है मूवी अपना मैसेज देने में सक्षम है। किरदार सभी ने अच्छे से निभाया है, सिर्फ कमी है तो एक चीज की, वो है फिल्मी मसाला। कहानी बहुत ज्यादा मूड नहीं लेती है। इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें तो फिल्म में मसाला चाहिए मगर कुछ लोगों को तो जलती चिताओं की राख भी नसीब नहीं हुई। और अगर हकीकत में भी तुम इंटरटेनमेंट ढूंढते हो तो समझ लेना तुम्हारी इंसानियत आईसीयू में पहुंच चुकी है। अब यह फिल्म थिएटर से तो उतर चुकी है, तो आप ओटीटी पर इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। अगर आप सिर्फ एक मसालेदार फिल्म देखना चाहते हो तो यह मूवी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इंसानियत का आईना देखना चाहते हो तो इसे जरूर देखें। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को मारिए गोली, हमें इंसानियत सुधारने की सख्त जरूरत है। आप ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर लोगों की थिंकिंग के बारे में कमेंट में बता सकते हैं।